closed organ pipe, closed organ pipe, this one is second derivation, closed organ pipe. दूसरा डेरिवेशन है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का डेरिवेशन देखते हैं। देखो कान्हा जो बांसुरी बजाता था राधा को इंप्रेस करने के लिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी चाहिए ताकि राधा इंप्रेस हो। तो एक बांसुरी ले लेते हैं, बांसुरी है और इसका एक एंड फिक्स है। यहां से आप एयर ब्लो करोगे और एयर जो है, जब आप कोई भी एनर्जी क्रिएट करोगे एयर में कौन सी वेव चलेगी, साउंड वेव, और साउंड वेव जाके ऐसे इस ऑर्गन पाइप जो है, ऑर्गन पाइप, इसकी बाउंड्री को टकराएगी। अब इसकी इक्वेशन लिखूं, ये कौन सी एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि प्लस इसलिए क्योंकि इधर चल रहा है। बाउंड्री को टक्कर मारने के बाद, बाउंड्री को टक्कर मारने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो बाउंड्री पर जो फेज रिवर्सल आएगा वो फेज रिवर्सल आएगा पाई का ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और पाई का फेज रिवर्सल क्यों आ गया, क्योंकि रिजिड बाउंड्री है। और ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों लिखा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है। अब ये दो वेव जब सुपरपोज करेगी तो जो वेव बनेगी वो बनेगी स्टैंडिंग वेव, तो y1 प्लस y2, तो ए साइन, लिखते चलिए डेरिवेशन, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ठीक है, ए कॉमन ले ले, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और प्लस पाई ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया। अब ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी, अब ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी, ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन सी माइनस साइन डी कल बताया था 2 cos सी प्लस डी बाई 2, ए 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसमें से जब ये माइनस करोगे तो ओमेगा टी तो माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट टर्म है ना सीबीएसई का, और हरियाणा बोर्ड का भी आपको पता ही है, वो पूरा ऑब्जेक्टिव है। अब आपको ना नेक्स्ट सेशन से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट टर्म में, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अभी ना बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे आके जो फर्स्ट टर्म सीबीएसई के लिए पढ़ रहे थे उनका पेपर बिल्कुल खराब हो गया। ठीक है, बिल्कुल खराब हो गया, उनको लगा कि सब्जेक्टिव की तरह बिल्कुल मस्त मजा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो भाई बहुत प्रैक्टिस की नीड है। जहां पे आप पहले 300 क्वेश्चन कर रहे थे वहां आपको 500 करने पड़ेंगे अगर आप ऑब्जेक्टिव में मार्क्स चाहते हो, क्योंकि सारे नए नए क्वेश्चन आए थे। मतलब कॉन्सेप्ट्स तो वही थे जो मैंने पढ़ाए हुए थे, पर न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज थी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ए ले लेता, मान लो मैं यहाँ ओमेगा टी लेता हूँ तो हो सकता है वो ले ले 2 ओमेगा टी, इस तरह से था। तो अब नेक्स्ट सेशन से आप ये अपना मान के चलो कि अगर अब आपको, और डीयू का भी अब एंट्रेंस हो सकता है, ये भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, डीयू का एंट्रेंस हो गया तो धांधलेबाजी भी बंद हो जाएगी। साइन के एक्स के 2 के एक्स, 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे साइन के एक्स, तो y इज इक्वल टू 2a कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। अब इसमें मैं बोल दूं ये 2a साइन के एक्स, ये क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अब ये क्या किया हमने, इसको स्मॉल ए से लिख लेते तो सही था, स्मॉल ए से लिख लो इसको, कंफ्यूजन आ जाएगी खाम खाई। तो अब ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a साइन के एक्स, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a साइन के एक्स, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a साइन के एक्स, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स। चलिए अब इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए
अब ये ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L, ठीक है। यहां से ओपन है, यहां से क्लोज्ड है। अभी हमने कौन सी पाइप लिया? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो एक एंड से क्लोज्ड हो। अब यहां x कितना होगा? 0, और यहां x कितना होगा? L। अब तुम बताओ, x इज इक्वल टू 0 पर, यहां तो रिजिड बाउंड्री है, x इज इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? 0, एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। तो यहां x 0 पुट करें तो 2a साइन kx, x कितना पुट करते हैं? 0, तो देखो एम्पलीट्यूड 0 आ गया, एम्पलीट्यूड 0 आ गया, एम्पलीट्यूड 0 आ गया, एम्पलीट्यूड 0 आ गया, x 0 पर एम्पलीट्यूड क्या आ गया? 0। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या हुई ना बात? ला 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 हु। अब बताओ, x इज इक्वल टू L पर, x इज इक्वल टू L पर कोई रिजिड बाउंड्री थोड़ी है, यहां तो एंटी नोड बनेगा। तो यहां आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलना चाहिए, और एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है? आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल सकता है 2a प्लस माइनस 2a, समझो प्लस माइनस 2a, और वो कब मिलेगा? जब साइन kx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। साइन kx मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो x इज इक्वल टू L पर आपको एंटी नोड मिलना चाहिए, x इज इक्वल टू L पर आपको एंटी नोड मिलना चाहिए। मतलब जब मैं x को L से रिप्लेस कर दूंगा तो साइन kl हर हाल में 1 होना चाहिए। ये 1 हो या -1 हो, ऊपर जाए या नीचे जाए वो मैटर नहीं करता, ऊपर नीचे मैटर नहीं करता, बस हाँ वहां एंटी नोड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड ऊपर मिले एम्पलीट्यूड नीचे मिले, बस मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो साइन kl 1 होना चाहिए। और साइन kl 1 कब होगा? जब kl पता है कब? जब kl हो 90, क्योंकि साइन 90 1 होता है, ठीक है। 270 होता है -1, मतलब kl होना चाहिए π/2, 3π/2, पाई ऐड करते तो अब इसमें पाई और ऐड कर देंगे 5π/2, 7π/2। अगर kl की ये वाली वैल्यू होंगी, अगर kl की ये वाली वैल्यू होंगी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर kl की ये वाली वैल्यूज होंगी, अगर kl की ये वाली वैल्यूज होंगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। और यहां से अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n-1 π/2, और n यहां पर स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 इस तरह से। जनरल सॉल्यूशन यहां से बन जाएगा kl इज इक्वल टू 2n-1 इंटू π/2। n1 पुट करोगे π/2 आएगा, n2 पुट करोगे 3π/2 आएगा, n3 पुट करोगे 5π/2 आएगा। तो यहां से जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन वो बनेगा kl इज इक्वल टू 2n-1 π/2, kl इज इक्वल टू 2n-1 π/2, kl इज इक्वल टू 2n-1 π/2, kl इज इक्वल टू 2n-1 π/2। n1 पुट करोगे π/2, n2 पुट करोगे 2 to 4 -1 3π/2। अब यहां से फिर हम डिस्कस करते हैं, लिखो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक, पहला नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या पहला हार्मोनिक। चलिए दोस्तों, ठीक है। अब यहां से वो बना ले, kl इज इक्वल टू 2n-1 π/2, k की वैल्यू रख ले 2π/λ, l 2n-1 π/2, तो L कितना आ जाएगा यहां से 2n-1 इंटू λ/4, लैम्डा उधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 4, तो L आ जाएगा 2 2 4, लैम्डा उधर चला जाएगा 2n-1 λ/4, L आ जाएगा 2n-1 λ/4, 2n-1 इंटू λ/4, L आ जाएगा यहां से 2n-1 λ/4, 2n-1 λ/4, ये L आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट हार्मोनिक के लिए n कितना हो जाएगा 1,
n1 पुट करेंगे तो l कितना आ जाएगा, देखो 2 1 जा 2 में से 1 गया, तो यहां से देखोगे ना तो लैम्डा 1/4, लैम्डा 1/4, लैम्डा 1/4, लैम्डा 1/4। अब आपको ये जो ऑर्गन पाइप है ना, ये ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है, ये ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है, ये पता किसके इक्वल रखनी है आपको, λ/4, λ/4। और एक खास बात और, यहां पे आपको रखना है नोड और यहां पे आपको रखना है एंटी नोड, और आपको λ/4 रखना है। तो λ/4 कहां तक होगा, देखो यहां से यहां तक तो होगा लैम्डा, यहां से यहां तक होगा λ/2, तो यहां से यहां तक λ/4। अगर मैं इतना पार्ट उठा लूं, अगर मैं इतना पार्ट उठा लूं, इतना पार्ट, अगर मैं ये पार्ट उठा लूं तो मेरी बात बन जाएगी। उठाऊं इस पार्ट को, अगर मैं इस पार्ट को उठा लूं और इस पार्ट को यहां भेज दूं, मतलब ये तो पूरा बन नहीं पाएगा अच्छे से, पर ये पार्ट उठ के इसको यहां ले आऊं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये पार्ट उठाया और ये ऐसे बना दिया। अब ये पार्ट, ये कितना है λ/4, और इस पार्ट को यहां लाने का फायदा क्या हुआ, देखो यहां एंटी नोड मिल गया, हाँ जी सर बिल्कुल मिल गया, और यहां क्या मिल गया, नोड, और यही ड्र करेगा, यही नीचे जाएगा, ड्र, यही ड्र करेगा, यही ड्र करेगा, यही ड्र करेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहां से λ1 की बात करें तो λ1 कितना आ गया, 4L, और फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन में वेवलेंथ, और स्पीड ऑफ साउंड वेव आपने निकाली थी, याद है, गामा p/ρ, और वेवलेंथ कितनी 4L, λ1 कितना 4L, λ1 कितना 4L। तो ये हमने फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक की हमने क्या निकाल दी, फ्रीक्वेंसी। तुम समझ गए ना, ये अच्छे से बताऊं क्या, यहां से यहां लैम्डा, यहां यहां से यहां लैम्डा, λ/2, यहां तक λ/4, ये पार्ट उठाना है, ये उठा लो और ये यहां लगा दिया। आया समझ में, मतलब ट्रिक याद करो यार, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सही बताऊं ना, साला कोई कितनी मुश्किल चीज ले आओ तुम दुनिया में, कोई कितनी मुश्किल चीज मैं उसको समझा सकता हूं बहुत आसानी से, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मुझसे कुछ पढ़वा लो, IIT, ओलंपियाड, कई बार बोल रखा है, नीट, जेई, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी भी पढ़ा दूंगा मैं, हिंदी मीडियम में भी फिजिक्स। बस उसके लिए तुम्हें मुझे 1 साल का टाइम देना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से याद कर लूँ। सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी ना, बिना सेल्फ स्टडी के तो नहीं पढ़ा सकता। हिंदी में भी फिजिक्स पढ़ा देंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब मेहनत का खेल है, मेहनत से आदमी कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। राहुल गांधी अगर ये कह दे कि आशीष नैन कांग्रेस का अध्यक्ष है पूरे इंडिया का, तो शायद से कांग्रेस पार्टी उठ जाए, विपक्ष मजबूत हो जाए। मोदी के एंटी तो मैं बोल ही सकता हूँ, ठीक है। क्या करूँगा, 3 महीने हिस्ट्री की किताब पढ़ूंगा, राजनीति का सारा ज्ञान मुझे, रट्टे मारने में मैं सबसे आगे रहता हूँ, ऐसे रट्टे मार दूंगा 3 महीने में, सारी डेट याद कर दूंगा। 1976 में ये हुआ था, 1972 में ये हुआ था। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले करो। चलो आगे लिखो, बहुत गंदी गंदी बातें करने लग गया हूँ मैं। सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में n कितना हो जाएगा, 2, n2 पुट करें यहाँ इस फॉर्मूले में, n2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 λ2/4, 3 λ2/4 L, और यहां से λ2 आ जाएगा 4L/3, 4L/3, या यहीं तक लिख लेते हैं 3 λ2/4, 3 λ2/4। अब बना के दिखाओगे, बताओ, चलो बनाओ तुम। अब बताओ ये L किसके इक्वल सेट करना है, ये L किसके इक्वल सेट करना है, ये L किसके इक्वल सेट करना है, जल्दी बताओ। ये L किसके इक्वल सेट करना है, जल्दी बताओ। ये L किसके इक्वल सेट करना है, जल्दी बताओ। 3 λ/4,
यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4, यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4, और यहां तक लैम्डा बाय 4, 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 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा। तो आपको कितना करना है, 3 लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4 उठाओ, लैम्डा बाय 4 उठाओ, लैम्डा बाय 4 उठाओ, मतलब आपको ये उठाना है। उठा लो। हे देखो कितना अच्छा हूं मैं। मतलब यहां तक 3 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। तो यहां तक लैम्डा बाय 4, यहां तक लैम्डा बाय 4, और ये लैम्डा बाय 4। समझ गए ना। और हमारे वाली बात भी बन रही है, यही ड्र करेगा। यहां एंटी नोड बनना भी चाहिए, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, बिल्कुल ठीक। और यहां से लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, 4L/3, और फ्रीक्वेंसी होगी स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन वेवलेंथ 4L/3 और गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो। और ये है ना, ये देखोगे तो ये न्यू1 था, 1/4L गामा पी बाय रो रूट में, ये न्यू1 था, तो ये हो जाएगा 3 न्यू1। इसलिए ना ये न्यू2 3 टाइम्स ऑफ न्यू1 है, ये न्यू2 3 टाइम्स ऑफ न्यू1 है, ये न्यू2 3 टाइम्स ऑफ न्यू1 है। इसलिए इसको ना सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे, पर हार्मोनिक थर्ड बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक थर्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से 3 गुना ज्यादा है। इसको थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इसको बोलेंगे 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 थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये जल्दी से तुम करके दिखाओ, ये जल्दी से तुम करके दिखाओ, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। N3 पुट कर दे, 5 लैम्डा 3/4, 5 लैम्डा 3/4, 5 लैम्डा 3/4 बनाओ लो। जल्दी से बताओ L किसके इक्वल सेट करेंगे। बाकी मैं इतना फ्रीक्वेंसी वगैरह लिख देता हूं, 4L/5 और स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन में वेवलेंथ 4L/5 गामा पी बाय रो 5 न्यू1। फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। चलो वो सेट करके दिखाओ तो मुझे खुशी यहां मिलेगी। जिसका मैच कर जाए फिर वो मुझे बताना, मैं बना के दिखाऊंगा फिर। लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 क्या बात है। बिल्कुल सही, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4। लैम्डा तो पूरा कर दो, ये तो लैम्डा कर दिया, और एक रखो लैम्डा बाय 4। ये लैम्डा बाय 4 और लैम्डा पूरा कर दिया, और यही ड्र करेगा ऊपर नीचे, इसी को ड्र करवा दो। एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड।
हाफ क्रस्ट, हाँ क्रस्ट का हाफ, एक क्रस्ट पूरा, एक तरफ पूरा और एक आधा क्रस्ट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हु ला ला ला, हो हो हो। एक डेरिवेशन रह गया, उसका हिंट दे रहा हूँ, करवाऊंगा कल, ठीक है? कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कल या परसों, कल या परसों आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश। फिर मंडे को एक टेस्ट ले लें ऑफलाइन, और फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे सेकंड टर्म का, ठीक है? फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे सेकंड टर्म का। फर्स्ट टर्म का सिलेबस ज़्यादा होता है, सेकंड टर्म का कम होता है। जो थर्ड डेरिवेशन है वो है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, ये खुद करके देखना, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं, ऐसे सब कुछ खुद बना के देखना। ओपन ऑर्गन पाइप, इसमें दोनों एंड ओपन कर दो, वेव ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी, रिजिड बाउंड्री ना होने की वजह से, रिजिड बाउंड्री ना होने की वजह से, रिजिड बाउंड्री ना होने की वजह से पाई का फेज रिवर्सल नहीं आएगा, पर डायरेक्शन चेंज होने से नेगेटिव जरूर आ जाएगा, ठीक है? इनको सुपर इंपोज करके देखना। लास्ट डेरिवेशन रह गया, लिखो ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। देखिए ओपन ऑर्गन पाइप पे मेरे प्यारे दोस्तों कोई रिजिड बाउंड्री नहीं होगी, कोई रिजिड बाउंड्री नहीं होगी, नमस्ते खुशी अग्रवाल, अंशुमन नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्कार। देखिए ओपन ऑर्गन पाइप नहीं होगी, सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप नहीं होगी, ओपन ऑर्गन पाइप होगी। तो एक वेव ऐसे आके फिर ऐसे जाएगी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ए साइन जो इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही है तो यहां प्लस लेंगे, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो ये लेंगे, और रिजिड बाउंड्री नहीं है तो फेज रिवर्सल पाई का नहीं आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जो नई वेव बनेगी वो बनेगी y1 प्लस y2, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए कॉमन ले लें, अंदर बचेगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, अंदर बचेगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। उसके बाद वाई ए साइन सी प्लस साइन डी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस सॉरी कोस सी माइनस डी बाई 2। कोस सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस करेंगे माइनस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से ये गया दोस्तों 2a साइन ओमेगा टी, और यहां से आ जाएगा कोस के एक्स, और एम्पलीट्यूड आ जाएगा, साइन ओमेगा टी को छोड़ दे, 2a कोस एक्स, 2a कोस एक्स। अब बताइए एल लेंथ मान ले, यहां x 0 और यहां x होगा l। अब तुम बताइए x इज इक्वल टू एल पर क्या बनेगा?
एंटी नोड तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो कोस के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, कोस के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, कोस के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जब एक्स एल हो जाएगा तो एक्स एल पर एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो के एल 1 कब हो सकता है? जब के एल हो 0, पाई पर -1 हो जाएगा, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से। और अगर मैं 0 वाला केस छोड़ दूं, पाई 2 पाई 0 वाला केस तो मैंने इसलिए छोड़ दिया ना यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ भी एंटी नोड होगा। तो पाई 2 पाई 3 पाई और यहां से के एल आ गया n पाई, और k क्या हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, l इज इक्वल टू n पाई, पाई ने पाई को मार दिया और यहां से आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से 2l इज इक्वल टू n लैम्डा, n लैम्डा इज इक्वल टू या l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। कई बच्चों ने मुझे डेरिवेशन भेज दिया था l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। तो एम्पलीट्यूड यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा? जब ये वैल्यू +-1 हो, और +-1 कब होगा? पाई 2 पाई 3 पाई, और जनरल सॉल्यूशन बन गया n पाई। तो ये आ गया l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n होना चाहिए 1, तो l इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2, l इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2, l इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2, l इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2। अब l इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2 सेट करना है l लेंथ पर अब कंडीशन है कि यहां एंटी नोड होना चाहिए और यहां भी क्या होना चाहिए? एंटी नोड। तो हमें लैम्डा बाई 2 उठाना है, तो ये है, हमें लैम्डा बाई 2 उठाना है दोस्तों। उठाओ और बताओ क्या बनेगा, बना के दिखाओ। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें उठाना पड़ेगा, देखो यहां एंटी नोड है और यहां भी एंटी नोड है, यहां नोड है, यहां नोड है, यहां नोड है। यहां से यहां ये दूरी कितनी होती है दोस्तों? लैम्डा बाई 4, और ये दूरी भी कितनी होती है दोस्तों? लैम्डा बाई 4। हमें ये पार्ट उठाना पड़ेगा दोस्तों, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, क्योंकि यहां एंटी नोड है, यहां एंटी नोड है। हमें ये पार्ट उठाना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट उठा के हमें ऐसे यहां लाना पड़ेगा इस तरह से। मेरी बात समझ में आई ना? तो देखिए ये हो गया एंटी नोड इस तरह से। एंटी नोड हो गया, आया समझ में? और ये हो गया लैम्डा 1 बाई 2। तो लैम्डा 1 क्या आ गया? 2l, और फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? स्पीड अपन में वेवलेंथ, स्पीड गामा p बाई रो, और वेवलेंथ कितनी? 2l।
लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे ही उतार लिया हो तो। रोहन गुड मॉर्निंग, अंशुमन गुड आफ्टरनून, हिमांशु मलिक, खुशी अग्रवाल, खुशी शर्मा, मितेश, एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नाइस टू मीट विद यू। टुडे योर सिलेबस इज ओवर, विल बी ओवर आफ्टर सम टाइम। और उसके बाद एक बात ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, कि मैं आपको डॉपलर इफेक्ट के कुछ लेक्चर्स भेज दूंगा जो मेरे रिकॉर्डेड है। डॉपलर इफेक्ट सिलेबस से कट गया है, वो आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, नहीं सी ना करो, ठीक है। हीट ट्रांसफर के लेक्चर आ रहे हैं, हीट ट्रांसफर के लेक्चर नहीं आ रहे तो अभी मैं भिजवा दूंगा। 2 लेक्चर मैं भेज चुका हूँ, हीट ट्रांसफर जो टॉपिक रह गया था। तो अब इन सबको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद रिवीजन क्लास मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे। अब अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, जितना भी आपका बैकलॉग बचा हुआ है। मंडे या ट्यूसडे से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिवीजन क्लासेस में क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, और मंडे से ट्यूसडे से आप सभी ऑफलाइन भी आ सकते हो, ठीक है। रिवीजन क्लासेस में आप ऑफलाइन भी आ सकते हो मंडे ट्यूसडे से, गॉट इट। तो 10 एक दिन रिवीजन करेंगे, फिर हम 12th का सेशन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के फर्स्ट वीक में 12th का सेशन स्टार्ट करेंगे। डायमंड बैच थोड़ा लेट स्टार्ट होगा 12th का, वॉरियर बैच और मोस्ट प्रोबेबली संकल्प बैच वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर से आपको पता ही है CBSE ऑब्जेक्टिव है, हरियाणा बोर्ड भी आधा ऑब्जेक्टिव ही है। तो ऑब्जेक्टिव पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट सेशन से मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। जहाँ मैं 100 क्वेश्चन करवा रहा था वहाँ मैं 150 करवाऊंगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन से। और वो 150 हो भी इसलिए जाएंगे क्योंकि अब एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, तो हर क्वेश्चन पे टाइम कम लगेगा। अब ये भी बात है। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलिए सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में n कितना पुट कर देंगे, 2, n लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2। तो n हो जाएगा 2, तो L इज इक्वल टू लैम्डा 2, L इज इक्वल टू लैम्डा 2। अब आपको लेंथ लैम्डा 2 के इक्वल सेट करनी है, और यहाँ आपको एंटी नोड रखना है, यहाँ भी एंटी नोड रखना है। तो पहला एंटी नोड आपको यहाँ मिला, यहाँ से लैम्डा बाई 4, यहाँ से लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 4। आपको इतना पार्ट उठाना पड़ेगा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा हो जाएगा। आपको ये पार्ट उठाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये पार्ट ऐसे यहाँ आ गया ना समझ में? तो और यही ड्र करेगा, आ गया समझ में? और यहां से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, गामा पी बाई रो, और वेवलेंथ लैम्डा 2, और लैम्डा 2 हो जाएगा L, गामा पी बाई रो। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, गामा पी बाई रो और 2 न्यू 1।